आज 18 सितंबर कर्मवीर सहकार महर्षि शिक्षा महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी इनका स्मृति दिन अर्थात पुण्यतिथि। सबसे पहले वाल्मीकि विद्यालय पुरुषोत्तम नगर परिवार की ओर से सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। दोस्तों, वीडियो तैयार करते समय मन बहुत दुखी हो रहा है कि अन्ना साहब जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दोस्तों अन्ना साहब जी की सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक ऊर्जा आज भी हम सभी लोगों को प्रेरणा दे रही है। मन, वचन और कर्म से आज भी अन्ना साहब जी हम सभी लोगों के हृदय में विराजमान है और आगे भी रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही दैदीप्यमान सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी इनके स्मृति दिन के अवसर पर सहकार महर्षि अन्ना साहब जी इनके जीवन चरित्र और महत्वपूर्ण कार्य पर, कर्म पर आज प्रकाश डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी इनका जीवन चरित्र इस प्रकार। सहकार क्षेत्र के महामेरु सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी इनका जन्म 9 अक्टूबर 1923 को महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के शहादा तहसील का छोटा सा देहात मामा का मोहदा में हुआ था, जो सांतपुड़ा के गोद में बसा हुआ है। ओजस्वी तेजस्वी बालक का नाम पुरुषोत्तम रखा गया था। अन्ना साहब जी जैसे सुपुत्र को जन्म देने वाली वंदनीय माता का नाम देवाबाई था, तो कर्तव्यनिष्ठ पिताजी का नाम काड़ूभाई पाटिल था। अन्ना साहब जी इनकी जन्मभूमि जैसे छोटा देहात था, वैसे ही कर्म भूमि भी छोटा देहात लोनखेड़ा था, जो गोमाई नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, भले ही जन्मभूमि और कर्मभूमि छोटा देहात है, लेकिन कार्य हिमालय के समान बड़े बड़े थे। अन्ना साहब जी की प्राथमिक शिक्षा लोनखेड़ा में हुई थी, तो माध्यमिक शिक्षा म्युनिसिपल हाई स्कूल शहादा और नंदुरबार में हुई थी। वाणिज्य शाखा की पदवी बड़ौदा शहर में, तो एलएलबी की पदवी पूना से ली। पढ़ाई के बाद अन्ना साहब जी ने नंदुरबार शहर में लगभग 11 वर्षों तक वकालत की, लेकिन दोस्तों अन्ना साहब जी को वकालत से भी ज्यादा रुचि थी सहकार क्षेत्र की। इसीलिए उनके जीवन का आगे का सफर सहकार क्षेत्र की ओर शुरू हुआ। सहकार क्षेत्र को और विशेषकर किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र, संपूर्ण भारत देश, इतना ही नहीं तो फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राजील, जापान, कोरिया, डेनमार्क आदि प्रदेशों का भी भ्रमण अन्ना साहब जी ने किया था। और हाँ दोस्तों, 40 किसान भाइयों का एक दल अर्थात समूह के साथ 1 माह का अमेरिका दौरा अन्ना साहब जी का महत्वपूर्ण दौरा था। अन्ना साहब जी इनके ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण जगत को प्रेम का संदेश देने वाले पूज्य साने गुरुजी और जयप्रकाश नारायण आदि महापुरुषों के विचारों का प्रभाव था। इससे भी एक कदम आगे कहना चाहूंगा कि 1942 को चले जाओ आंदोलन में नंद नगरी के हुतात्मा बालक श्रीश कुमार जी इनके साथ भी अन्ना साहब जी बचपन में सहभागी हुए थे। सन 1969 में पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडल की स्थापना करते हुए परिसर के सर्वसामान्य छात्रों को पवित्र ज्ञान की गंगा का द्वार खुला कर दिया।
मां सरस्वती के इस मंदिर में बालवाड़ी से लेकर तो उच्च पदवी तक की विविध शाखाओं की शिक्षा की सुसज्ज व्यवस्था सभी छात्रों को उपलब्ध करा दी, जिसका लाभ लेकर आज भी सैकड़ों छात्र महाराष्ट्र राज्य, पूरे भारत देश में, इतना ही नहीं तो प्रदेश में भी इस ज्ञान की गंगा के जल से सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। किसान भाइयों ने अपने खेत में जो फसल ली है उसको अच्छे मूल्य मिले, कीमत मिले, साथ ही साथ अच्छा बाजार मिले और परिसर के सुशिक्षित बेरोजगार युवा पीढ़ी के हाथों को काम मिले। इन दोनों बातों का सुवर्ण मध्य को साधते हुए सूत मिल अर्थात सूत गिरनी और चीनी मिल अर्थात साकर कारखाना जैसे सहकार क्षेत्र पर आधारित बड़े बड़े प्रकल्पों का निर्माण किया दोस्तों। साथ ही साथ अन्य कई छोटे छोटे प्रकल्प भी स्थापित किए, जिसके कारण महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, इतना ही नहीं तो प्रदेश में भी शहादा नगरी का नाम लौकिक हुआ। वह अपने अन्ना साहब जी के वजह से दोस्तों। ऐसे सहकार महर्षि, शिक्षा महर्षि, सामान्य लोगों के कैवारी, भविष्य का वेद लेने वाले महामानव, दूरदृष्टि रखने वाले मनीषी, कर्मशील साधक, साहसी, धीरोधत्त व्यक्तित्व के धनी, वस्त्रोद्योग महर्षि, उत्कृष्ट मार्गदर्शक और सहकार क्षेत्र के चमकते सितारे को 18 सितंबर 2014 को ईश्वर ने अर्थात भगवंत ने अपने नगरी में बुला लिया दोस्तों। समापन में जाते जाते अन्ना साहब जी के मुख से दो वृद्ध वाक्य अक्सर निकलते थे, जो हम सब लोगों को कल भी, आज भी और आगे भी सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वह इस प्रकार, पहला वृद्ध वाक्य, थांबला तो संपला, थांबला तो संपला। दूसरा वृद्ध वाक्य, देतो तो देव, राखतो तो राक्षस, देतो तो देव, राखतो तो राक्षस। इसी के साथ फिर से एक बार वाल्मीकि विद्यालय पुरुषोत्तम नगर परिवार की ओर से सहकार महर्षि अन्ना साहब पीके पाटिल जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।